ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मेरे फूफा से जिसने मेरा हाथ थामने का वादा किया ठहरा, वो ये नहीं, ये है। मुबारक हो प्रमुख जी, आखिर हमारी मेहनत रंग लाई। अब आप शान से जाकर गांव वालों के सामने ये जाहिर कर दें कि किस तरह आपने अपने नीलकंठ को एक दूसरे मजहब की लड़की के जाल से छुड़ाया। फिर आपको महंत बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और मैं जाकर अपनी तकरीरों में ये कहूंगी कि मैंने अपनी बच्ची चाहत को गैर मजहबियों के जुल्म से बचाया। यूं समझे कि इलेक्शन में अब मेरी जीत पक्की। अरे इतना ही नहीं गजाला जी, उस गधे को वैसे भी स्वराज जी के ऊपर बड़ा गुस्सा आया होगा, और क्या पता गुस्से में देवप्रयाग छोड़कर हमेशा के लिए चला जाए। अरे प्रमुख जी, यहाँ बैठे बैठे सपने बुनना बंद कीजिए। समझिए खतरा तब तक नहीं टला है जब तक उस नीलकंठ की शादी उस कारण से नहीं हो जाती। मजा आएगा इस काम को अंजाम देकर, क्योंकि नील और चाहत के प्रेम का अंत होगा इस शादी से। आप चलिए, हम आते हैं। हाँ। देखिए देखिए, प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। चुपचाप बैठ नीचे। अलकनंदा, तुम्हें याद है ना मैं तुम्हें नील के बारे में कितना कुछ बता रही थी? क्या तुम्हें कभी भी ऐसा लगा नील कुछ ऐसी हरकत कर सकते हैं? चाहत जो कह रही है ना, वो ठीक कह रही है। मुझे सच में नहीं पता इस शादी के बारे में। प्लीज आप मेरी बात। बस कर बाबू, हम गांव वाले हैं, बेवकूफ नहीं। ज्यादा होशियारी करने की कोशिश करी ना तो उड़ा देंगे गोली से डॉक्टर नहीं को। लेकिन दीदी जो बोल रही है वो भी सही है। मैंने उनके पति से खुद बात की ठहरी, तब भी उन्हें डॉक्टरनी दीदी की इतनी चिंता हुई ठहरी। फिर वो बुब्बा से ये वादा क्यों करेंगे कि वो मुझसे ब्याह करेंगे? प्रमुख जी, आप तो जानते हैं नील को, वो ऐसा झूठा वादा नहीं कर सकते। आप प्लीज इस शादी को रोक दीजिए। तुम चुप रहो चाहत। इस गैर मजहबी लड़के पर तो मुझे पहले से ही शक था। अरे इसकी नई नई मोहब्बत का खुमार अब खत्म हो चुका है, ये उब चुका है तुमसे। और मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें खुशी मनानी चाहिए। आज इस लड़की की शादी नील से हो जाएगी और तुम आजाद हो जाओगी। फिर तुम अपने मजहब के किसी लड़के को चुनकर उससे निकाह कर सकती हो। प्लीज। भोलेनाथ की कृपा रही तो ऐसा ही होगा। आलेख जी, शादी की विधि शुरू करो। जी सरोज। व्यास जी आप मेरा घर बसाने के लिए डॉक्टरनी दीदी तो अपने प्यार की बलि दे रही ठहरी। उनको इतना दुख देकर इनके साथ में कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। खेल खेल में क्या कर दिया ठहरा तूने? प्रमुख जी के सारे जरूरी कागज जला दिए तूने। रुकिए। मेरे फूफा से जिसने मेरा हाथ थामने का वादा किया ठहरा, वो ये नहीं, ये है। इनके हाथ में बंधा ये रुद्राक्ष मुझे अच्छी तरीके से याद है। इन्होंने फूफा से कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी उठाएंगे। ये क्या बकवास कर रही है? पागल हो गई है क्या? इसलिए इसकी शादी नहीं हो रही थी? अनपढ़ गवार, लेकिन एक शरीफ इंसान को अपने झांसे में फंसाना तुझे अच्छे से आता है। प्रमुख जी, आपको कोई हक नहीं है कि आप अलकनंदा के बारे में कोई भी ऐसे वैसे लफ्ज निकालें।
देख नहीं सकते इस बेचारी पे कितना बड़ा पहाड़ टूटा है? और क्या सबूत है आपके पास कि अलकनंदा आपको फंसा रही है? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप नील को फंसाना चाह रहे हैं। नील का नाम लेकर आप ही ने अलकनंदा के बाबा से वादा किया था ना? जीजू नहीं भूला, नहीं, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। मैंने ऐसा नहीं बोला। तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं ऐसा करूंगा। और आप लोग शांत हो जाइए, हम जल्दी इस समस्या का हल निकालेंगे। हल तो अभी निकलने वाला ठहरा प्रमुख जी। नरपत दादा से तुमने जो वादा किया था वो अभी पूरा होने वाला ठहरा। जब तक दादा की चिता को आग नहीं मिलने वाली ठहरी बल, ब्याह तो आज आपको अलकनंदा के साथ करना होगा। ये ऐसे कैसे हो सकता है कि प्रमुख जी का ब्याह मेरी बेटी नवेली के साथ तय हो चुका है? हाँ। और चाचा आप, मुझे अलकनंदा की फ्यूचर की बहुत फिक्र है। एक ऐसा इंसान जो किसी को फंसाने के लिए किसी भी हद तक जाए, किसी को इतना बड़ा सदमा दे दे कि उसकी जान चली जाए। क्या आप चाहेंगे कि अलकनंदा की शादी किसी ऐसे इंसान से हो? डॉक्टर नहीं मैडम, जुबान से बड़ा कुछ ना ठहरा। इनको अपना वादा पूरा करके ब्याह करना ठहरा। मैं इस ग्वार छुआरी को अपनी बेटी का हक नहीं छीनने दूंगी। मामी, चाहती तो मैं भी हूँ इस शादी को रोकना, पर इस तरह किसी की इंसल्ट करना ठीक नहीं है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, ये शादी मैं नहीं होने दूंगी। क्या हो रहा है ये सब? मामा जी, नवेली के बाबा, ये देखिए ना, ये सब क्या हो रहा है? ये गांव वाले प्रमुख जी का ब्याह इस छुआरी के साथ करना चाहती है। बस, तुम अंदर चलो मेरे साथ। नवेली के बाबा, देखिए इनको, रोकिए ये शादी। चलो। मैं ये ब्याह नहीं होने दूंगी नवेली के बाबा। घसीट कर तो हम इनको भी ले जाने वाले ठहरे। इनको आज हमारी छोरी से ब्याह करना ही पड़ेगा। चलो दोस्तों। अरे छोड़, छोड़, चुपचाप बैठे नीचे। तुम लोग ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। छोड़, चुप बैठ। वो कहावत तो सुनी होगी ना तुमने, जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रमुख जी के साथ मिलकर तुमने नील को फंसाने की साजिश रची होगी, ताकि नील की शादी किसी और से हो जाए, नील और चाहत अलग हो जाए। नीलकंठ रास्ते से हटेगा तभी तो प्रमुख जी महंत बनेंगे और मेरी बच्ची महंताई। इसमें गलती क्या है? गलत है, गलत है। बिल्कुल सही कह रही थी चाहत। अगर प्रमुख जी ने नरपत से उनकी बेटी से ब्याह करने का वादा किया है, तो प्रमुख जी ही नरपत की बेटी से ब्याह करेंगे। लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। और मैं तुम दोनों को एक मासूम लड़की की जिंदगी तबाह करने नहीं दूंगा। अब पड़ी रहो यहाँ पे, दरवाजा बंद करके जा रहा हूं मैं बाहर से। नवेली के बाबा, नवेली के बाबा, अपनी बच्ची के बारे में तो सोचिए। नील, मैं कैसे रोकूं इस शादी को? अलकनंदा के साथ गलत हो रहा है, पर मुझे कभी अलकनंदा को खुश नहीं रख पाएंगे। नरपत दत्ता तो अब ना रहे, छुआरी का कन्यादान कौन करेगा? मैं दाई माँ हूँ अलकनंदा की, कन्यादान मैं करूंगी। शिबू की कृपा से ब्याह के बाद ये जो अपशगुन का साया तेरे ऊपर है वो मिट जाएगा। आप लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? प्रमुख जी ठीक इंसान नहीं है, मैं जानती हूँ इन्हें। ये अलकनंदा को कभी खुश नहीं रख पाएंगे। प्लीज इस शादी को रोक दीजिए। डॉक्टरनी, तुम बीच में क्यों बोल रही हो? इसके ऊपर जो अपशगुन का दोष है वो ब्याह के बाद ही मिटेगा। जिस दिन से ये जन्मी थी सब गलत हो रहा है इसके साथ। याद है ना गांव वालों, जिस दिन ये जन्मी थी उसी दिन हिमनंदी वाड़ी का पुल गिर गया था। हिमनंदी वादी का पुल तो 17 अगस्त 2004 में गिर गया था।
ये शादी नहीं हो सकती। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।